जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत का पारण, जो कि कब से कब तक किया जाएगा। 9 मार्च को इस बार महाशिवरात्रि व्रत का पारण है, तो पारण कब किया जाएगा, पारण के समय क्या खाना चाहिए और खास करके पारण के समय इन वस्तु को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानेंगे आप इन सबों के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत, जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है, जिसे कि निशिता व्यापनी अर्धरात्रि व्यापनी ली जाती है। और महाशिवरात्रि का व्रत जब भी धारण किया जाता है तो रात्रि व्यापनी व्रत लेकर के इस व्रत का पारण, जो कि चतुर्दशी तिथि में ही किया जाता है, अगले दिन सूर्योदय के बाद। व्रत के पारण के बारे में बतलाया गया है, व्रतांते पारणम तिथ्यंते पारणम तिथि भांते च पारणम। इन वाक्यों के अनुसार जो कि व्रत की समाप्ति में पारण किया जाता है, किंतु शिवरात्रि के व्रत में यह विशेषता है कि तिथि नामेव सर्वासा मुपवास व्रतादिषु तिथ्यन्ते पारणम कुर्याद विना शिव चतुर्दशी। अर्थात शिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए, और यह पूर्व वृद्धा प्रदोष निशीथो भय व्यापनी चतुर्दशी होने पर ही हो सकता है। तो इस बार महाशिवरात्रि का चतुर्दशी तिथि प्रारंभ, जो कि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 9:59 पे हुआ है, और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 मार्च 2024 दिन शनिवार को है, शाम 6:19 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है। तो इससे पहले ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए 9 मार्च को जो शुभ मुहूर्त का समय है, वह समय सुबह 6:37 से दोपहर 3 बजे तक महाशिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। पारण के लिए चाहिए कि महाशिवरात्रि व्रत के अगले दिन सूर्योदय होने के बाद सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद भगवान शिव जी का जो कि पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करके धूप दीप दिखा करके नैवेद्य आदि का भोग लगाए, हवन आदि का कार्य करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए। उसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के समय जो कि व्रत का पारण बेर से करना चाहिए। जो बेर भगवान को आपने अर्पित की है, भोग लगाई है, उसी बेर से व्रत का पारण करना चाहिए। नहीं तो जितने भी प्रकार के ऋतु फल आदि हो, उससे इस व्रत का पारण करना चाहिए। फल से व्रत का पारण करके इसके बाद आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गौघृत आदि का प्रयोग करके शुद्ध भोजन बना करके ही पहली बार जो कि भोजन ग्रहण करना चाहिए। पारण के समय कभी भी मूली, बैगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से और व्रत का पारण करने से जो कि इस व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।